हर माँ बाप का धारणा होता है कि मेरी बेटी सरकारी जॉब करती है तो मतलब मेरे होने वाले दामाद भी सरकारी है। संगीत है ना, इससे पहले हम सरकारी जॉब करते हैं। अच्छा, सरकारी जॉब। हाँ, ICDS का है, हाँ। आंगनबाड़ी का सुपरवाइजर। गाना बल्कि हम मुश्किल से 10 गो होगा। हाँ। बल्कि स्टेज शो मेरा नाम है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी। बोलते हैं कि आ गई भोजपुरी की गायिका। ना ना, नमस्कार, हुआ देख रहल बानी आपन बिहार न्यूज। आज हम आ चुकल बानी पश्चिमी चंपारण जिला में और फ्रेम में देख सकतनी जौन कि हमरा संगे बानी एगो भोजपुरी गायिका बानी। आई तो यहीं से विशेष हम बात करें आ जाने के प्रयास करें कि आखिर यहाँ के कितना एल्बम मार्केट में आ चुकल बा आ कौन कौन गाना हिट बा। सबसे पहले और बहुत बहुत स्वागत बटे आपन बिहार न्यूज़ चैनल में। सभी से पहले जितना मेरा जनता जनार्दन है सभी को मैं सिंगर खुशबू प्रीतम पैर छू के प्रणाम करती हूँ। अच्छा, ये बताइए खुशबू जी, रू अपन संगीत करियर के शुरुआत कब कैनी? हम संगीत का शुरुआत किए हैं 2022 में। 2022 में कैनी। आई बताइए कि का संगीत के रुआ शुरुआत शादी से पहले कैनी या शादी हो गए के बाद कैनी? हम ये जो संगीत है ना, इससे पहले हम सरकारी जॉब करते हैं। अच्छा, सरकारी जॉब। हाँ, ICDS का है, आंगनबाड़ी का सुपरवाइजर है। हाँ। प्रथम मेरा संस्था है। हाँ। इसके बाद हम इसमें साल भर से इसमें इस लाइन में, क्योंकि इस लाइन में मेरे हस्बैंड जी हमसे बताइए आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर हो के और ओकरा बाद ही काम करत नहीं, क्योंकि रह गए इसमें रोमांटिक रह गई सो है बल्कि कुछ नाम करना चाहते हैं। धरती पे आए तो कुछ अपना छाप छोड़ दे। हाँ। तो ये बताइए अभी तक कितना गाना गा चुकी हैं? हम गाना ज़्यादा नहीं गाते हैं, गाना बल्कि हम मुश्किल से 10 गो होगा। बल्कि स्टेज शो मेरा ना महीना में। और ये बताइए मतलब कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से मांगा जाए तो वो मनोकामना पूरा होता है, वो सपना पूरा होता है। और आप गायकी लाइन से और आपके हस्बैंड जी भी गायकी लाइन से। जी। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, क्योंकि मतलब आप सोची थी कि हमको गायकी करना है और जो मेरे होने वाले हस्बैंड हो वो भी गायकी? नहीं, जब मेरा शादी हो गया, जब मेरा हस्बैंड जी सबसे पहले वो बहुत अच्छे गाते हैं और शुरू से इसी लाइन में थे। जब वो गाना गाते रूम में अंदर रियाज करते तो हम किचन में सब्जी काटते देखते कैसे कैसे उगा रहे हैं। अब और ये बताइए मतलब धारणा होता है, हर माँ बाप का धारणा होता है कि मेरी बेटी सरकारी जॉब करती है तो मतलब मेरे होने वाले दामाद भी सरकारी हो है। और वो भी आप आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर की जॉब करती थी, उसके बावजूद आप एक गायक एक सिंगर से शादी की, तो फिर घर वाले कैसे एग्री हुए? क्योंकि मेरे फैमिली इतना अच्छा है ना, मेरे फैमिली बहुत अच्छे है। और रह गई बात, मेरे हस्बैंड जी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। अभी फ़िलहाल उनका सिंगिंग तो बच्चे से चल रहा है, पर शादी से पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। मेरा भाई जैसे कि बोले कि अच्छा लड़का है, तो जैसे कि रिलेशन में है तो शादी हुआ। बल्कि हम ये सोचते कि हाँ हम लोग तो कमाते हैं ना, क्योंकि मेरा भी सैलरी अच्छा था। इस लाइन में आ गए तो माँ सरस्वती का देन है। और अच्छा कौन सा टाइप का गाना गाते हैं आप? हिंदी सॉन्ग, हिंदी, हाँ हिंदी गाते हैं। भोजपुरी गाना नहीं गाते हैं? भोजपुरी गाते हैं, बल्कि अश्लीलता से हट के गाते हैं। अच्छा, चलिए हम अश्लीलता पर बात नहीं करेंगे, काहे कि पूरा दुनिया अश्लीलता पर बात कर रहा है। तो छोड़िए, जो भाई जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो मान लीजिए कि हिंदी गाती हैं, तो हिंदी में कौन सा टाइप का गाना गाती हैं, एगो थोड़ा सुनाइएगा। पहले चलता था वो गाते हैं। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। और ये बताइए मान लीजिए इतना अच्छा गाना गा रही हैं, जैसे स्टेज शो भी करती हैं, तो स्टेज शो पे काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना तो हम लोग गार्ड मांगते हैं। गार्ड जहाँ अगर स्टेज जब देखते हैं कि उस लायक जगह है तो जो जब करता रहते हैं उनको बोलते हैं कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए। तो वही हिसाब से हम लोग काम करते हैं।
मतलब मान लीजिए कि कुछ ऐसे फालतू टाइप के लोग होते हैं जो छेड़खानी वगैरह भी करते हैं क्या? नहीं, मैं अभी तक इस लाइन में हो गए हैं, हाँ। साल भर हुआ है, साल भर में बहुत सारा हम प्रोग्राम किए हैं, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं नहीं हुआ। कहाँ मतलब जागरण भी करती हैं, स्टेज शो भी करती हैं, शादी ब्याह का भी प्रोग्राम करती हैं? हम जागरण भी करते हैं, स्टेज शो भी करते हैं, छठियार का भी गाना गाते हैं, हनुमान आराधना में उसमें भी जाके 2-4 भजन करते हैं, जैसे कि जैसा मिल जाता है सब। और आंगनबाड़ी की आप सुपरवाइजर हैं, जहाँ पर भी जाती होंगी तो फिर लोग क्या बोलते हैं कि मतलब सुपरवाइजर बोलते हैं कि आ गई भोजपुरी की गायिका? ना पहले जैसे कि पहले ये बोलते थे कि अच्छा लग रहा है, हम कहे कि हमको तो अच्छा लग रहा है। मेरे जहाँ तक मेरी मम्मी पापा मेरा भाई है, जैसे कि हम बहुत अमीर फैमिली से हैं, वहाँ सबको जो पसंद है सब इसमें हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम पीछे क्यों हटे? बस यही बात है। देखिए जितना मैडम खूबसूरत है उतना खूबसूरत बात भी करती हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। लास्ट में चलते चलते जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरे जितना जनता जनार्दन है यही कहेंगे कि बड़े कलाकार को तो सब सपोर्ट करते हैं, हम लोग छोटा है, आप अपना प्यार आशीर्वाद हम लोग पे बनाए रखिए। दिल से आप लोग को थैंक यू। और यही कहना चाहेंगे कि हमको भी कुछ आगे बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमको भी कुछ आगे बढ़ाइए, क्योंकि अपना ये भोजपुरी समाज में ज़्यादा अश्लीलता करके चलता है। हाँ, हम अश्लीलता से दूर हैं, क्योंकि हम लोग फैमिली वाला आदमी हैं, उसी हिसाब से गाते। पर आप लोग भी मेरे पे थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। CDPO साहब कुछ कहती हैं का? ना, वो बोलते क्या काम कर लो, ये सब नहीं क्या अच्छा लगा। क्या काम कर ये सब अच्छा नहीं? हाँ, ये सब नहीं क्या अच्छा लगा। अब जो देखिए हम इस लाइन में है तो हमको अच्छा लगता है। मेरा अब अपना ही गांव का बात हम बता देते हैं, जो इस लाइन में नहीं है ना, जो संगीत को मानिए ना 0% ना अच्छा समझता है, पर हम इस लाइन में हैं। हम कहेंगे कि कल होके मेरा जो बहू आएगी, मेरी बेटी जो भी होगी, हम कहेंगे इसी लाइन में जाओ, क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग बुझ गए कि कैसा लाइन है। बस हम यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ ही खुशबू प्रीतम जी, जो कि बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भोजपुरी।